और पैसों की बहुत कमी आ गई थी घर में। तो फाइनली मुझे सीरियस होना पड़ा अपने लाइफ के अबाउट कि अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा सिंपली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था सीरियस लेके, उसे मजबूरी में किया था। स्वागत है आज इस वीडियो में। और ये वीडियो बेसिकली एक इंटरव्यू होने वाला जो कि मैं लेने वाला हूँ धर्म मेरा खुद अपना दोस्त भी है और एक बिजनेस पार्टनर भी है। और यही मतलब ये कैसे मेरा दोस्त बना पहले, बिकॉज मैं इसे मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, बट ये मेरा कॉलेज फ्रेंड और कैसे कॉलेज में हम लोग दोस्त बने और फिर एक अच्छा बिजनेस पार्टनर। और पिछले 2 साल से हम लोग कनेक्टेड है। मीन्स अगर कॉलेज की जर्नी को हटा दिया जाए, उसके बाद हम लोग 2 साल से एज ए बिजनेस पार्टनर, मीन बिजनेस पार्टनर बोलो तो बिजनेस फ्रेंड्स बोल लें, उस तरह कनेक्टेड थे। जो इंटरव्यू होने वाला है एवरेज 30 मिनट्स का होगा। और ये इंटरव्यू में आपको हमारी और धर्म की जर्नी, यानी हम लोगों ने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे हम लोग धोखे खाए बिजनेसेस में, हर वो चीजें जो कि मतलब हम लोगों ने 2 साल में झेले या फिर कैसे कैसे अर्निंग्स करी, उनके बारे में होने वाला है। तो बेसिकली मैं अपने आप से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोड्यूस कर दूं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो मैं अपने आप को थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बेसिकली पूरा नाम रोशन कुमार है और रहने वाला मैं मिस झारखंड से हूँ, बट करंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ और बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और कॉलेज की अगर बात करी जाए तो झारखंड में एक कॉलेज है टीआईटी सेंचुरी जो कि धनबाद में है। तो वहां से मैंने 2019 से पास आउट किया था एंड देन आफ्टर मैंने जॉब करा था। जॉब जाने के बाद मैंने डिजिटली काम करना स्टार्ट करा था और मैं बता दूं लगभग 2 साल मेरा हो चुका है डिजिटली काम करते करते। और इसी बीच मीन्स मैंने धर्म को ही बताया था कि धर्म ऐसा ऐसा भी अर्निंग का सोर्स है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं इसकी मतलब मेरी तो प्लेसमेंट हो गई थी, बट ये कहीं ना कहीं घर पे रहता था एंड कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग्स कर रहा था कुछ पुरानी कंपनियों में, मतलब अपनी कंपनी में। तो बट इसको मैंने बताया तो फिर इसने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज क्या है ना, कैसे हुआ या फिर कैसे मेरा बिजनेस पार्टनर बना, ये सब जानने के लिए मैं लेके जाता आपको धर्म के पास। आपको धर्म में सारी चीजें अपने से बताएंगे। और सबसे पहले तो मैं धर्म से उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, कहाँ से हैं और करंटली अभी लोकेशन क्या है। जो पीछे की लोकेशन की आप देख सकते हो, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, जो मतलब बैठे हुए हैं, जो कि काफी अलग लग रहा है, काफी यूनिक लग रहा है। तो धर्म आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोशन सर, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और इसे इंटरव्यू का पार्ट बनाने के लिए। और वंस अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू। जब से मैं सर के साथ बिजनेस में हूँ, मेरा लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और कैसे चेंज हुआ है मैं आपको स्टेप बाय सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, राइट। तो मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। और रोशन सर से बात मैं बताऊँ तो जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे कॉलेज में, तब से हम लोग का दोस्ती है। और बिजनेस हम लोगों ने 2 साल पहले एक साथ स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं बताऊँ तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क कर रहा था, जहाँ पे मुझे 5 मंथ हो चुके थे वर्क करते हुए। और मैंने सेकेंड लेवल भी अचीव किया था। और टोटल मैंने वहाँ पे 2500 रुपये अर्न किए थे 5 मंथ में टोटल। और उस समय मतलब अपने कैरियर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि जस्ट हम लोग का इंजीनियरिंग खत्म हुआ था। और मैं उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था और अपना लाइफ मतलब इंजॉय कर रहा था उस टाइम। तभी मतलब हम लोग दोस्त हैं कॉलेज के, तो रोशन सर से मेरी बात होती रहती थी। ये उस टाइम कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम इनसे मतलब लगातार बात हुई उस टाइम। और इन्होंने अप्रोच भी किया मुझे एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के लिए। तो उस टाइम इन्होंने मीटिंग्स भी दिखाया मुझे, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, राइट। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीता, 1 मंथ बाद फिर इन्होंने मतलब मुझे अप्रोच किया। तो उस समय एक रिचार्ज वाली कंपनी कर रहे थे सर, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। जैसे कि उसमें ऑफर था कि आप 600 पे करोगे तो 3 मंथ का रिचार्ज मिलेगा, ऐसे करके ऑफर था। तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट आया, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी पैसे मिल रहे थे, इसलिए इंटरेस्ट आया सर के साथ। मतलब उसी टाइम से मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। उसको किया, मैं हम लोगों ने 1.5 से 2 मंथ वर्क किया बहुत अच्छे से, कुछ पैसे भी कमाए। और कंपनी ओवरऑल भाग गई अंतिम में। हम लोगों ने बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस किया वहाँ से, कि लोग कैसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी वगैरह भाग जाने पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा डुबा दिया। बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, जो कि मतलब हम लोग के लिए अच्छे के लिए रहा। बहुत लोग वहां से नेगेटिव हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उसको एज ए एक्सपीरियंस लीजिए आप, बैड एक्सपीरियंस। और आगे चल के आपके चलते कोई ऐसा अनुभव ना करे, आप ऐसा बनिए, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक साथ बिजनेस ज्वाइन किया, ऑनलाइन बिजनेस। और सच बताऊं तो इससे पहले जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा था, वहाँ पे सारा का सारा वर्क ऑफलाइन होता था। और ऑनलाइन मुझे जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, और सर को तो था, रोशन सर को था। तो इन्होंने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार स्टार्ट करो। और वो बोले कि लर्निंग का छोड़ दो आप मेरे ऊपर, मेरे पास है मटेरियल्स है और मैं पर्सनली भी आपको गाइड करूंगा। तब मैंने इन पे ट्रस्ट किया और इनके साथ स्टार्ट किया बिजनेस। सो उसके बाद एक समय था कि मैं कुछ भी पैसे अर्न नहीं कर पा रहा था। एक टाइम था पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीतता था, क्रिकेट खेलते हुए, घूमते फिरते, घर पे रहते हुए ऐसे बीत रहा था। और मैं सोच ही रहा था क्या करूँ। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था उस टाइम।
और लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद जस्ट घर पे मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। मतलब पैसे का सोर्स जितने थे सब ऑफलाइन थे, तो सारे मतलब लगभग ऑल द खत्म ही हो चुके थे और पैसों की बहुत कमी आ गई थी घर में। तो फाइनली मुझे सीरियस होना पड़ा अपने लाइफ के अबाउट कि अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा सिंपली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था सीरियस लेके, उसे मजबूरी में किया था, लेकिन अभी का टाइम है कि यह अभी शौक बन गया है। मतलब नहीं करते हैं तो मजा ही नहीं आता है। लगभग अगर एक दिन अगर फोन अच्छे से मतलब बिजनेस के लिए यूज ना करे तो लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, मतलब कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते सही से। ये अभी का टाइम है। तो मैंने रोशन सर के साथ स्टार्ट किया और इन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया कि कैसे प्रोफाइल बनाना है। सारा प्रोफाइल जितना भी मेरा है, यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो चाहे इंस्टाग्राम का हो, सारा प्रोफाइल मैंने रोशन सर के गाइडेंस में और हम लोग की एक कम्युनिटी टीम रोल एम्पायर में, जिसमें और भी मतलब अच्छे टीचर थे वहाँ पे बताने वाले, जो कि अच्छे नॉलेज रखते थे, उन्होंने भी गाइड किया। और सबसे ज्यादा तो रोशन सर का हाथ है इसमें। इन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया और मैं ऊपर चढ़ता गया, सीखता गया और अर्निंग करता गया। जब हम लोगों ने पहले प्लेटफॉर्म में 3 मंथ वर्क किया, तो वहाँ पे जो हम लोग का अचीवमेंट थी, रोशन सर की 5 लाख से अबव थी और मेरी 3.5 लाख से अबव थी। उसके बाद वो जो हम लोग की मतलब कंपनी थी, वहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे थे, इसके चलते हम लोगों ने उसमें वर्क करना बंद कर दिया। फिर 2 मंथ बाद हमने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक, उसमें भी हम लोगों ने वर्क किया और अच्छी खासी अचीवमेंट किए। और अभी का टाइम मैं बताऊँ तो अभी अभी भी हम लोग साथ में ही बिजनेस कर रहे हैं और साथ में ही सारा कुछ रन कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग का अपना अपना एक यूट्यूब चैनल है, जैसे सर का है जहाँ पे ये इंटरव्यू आप देख रहे हो, वैसे मेरा भी है एक डिजिटल धर्म, जहाँ पे मैं क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सारा वीडियोस वगैरह डालता हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी, जो कि कहीं ना कहीं मतलब एक बताऊँ तो जैसे तैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ हम लोग अरेंज्ड वे में कर रहे हैं, सारा कुछ बहुत सही से हो रहा है। और पूरा कैरियर अब हम इसी पे फोकस करने में लगे हैं, पूरा कैरियर इसी से बनाना है हम लोग को। और एक बड़ा सपना देखे हैं जिसको हम लोग साथ मिलकर पूरा करेंगे। और जो भी लोग हमारे साथ आते हैं उनको भी हम लोग गाइड करते हैं, सही से ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे हम लोगों ने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, वैसे ही वो लोग के भी जो ड्रीम्स है उनको पूरा करवाना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। तो सिर्फ अपना नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं सारे लोगों का हम लोग अच्छे से सिखाते हैं और साथ में ग्रो भी करवाते हैं। तो ये थी मेरी तो इन शॉर्ट थी। और अब मैं रोशन सर से जानना चाहूंगा कि सर मतलब आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि मुझे पता है और आपने बताया भी कि आपने जो ये जर्नी स्टार्ट किया था, आप जस्ट आपके कॉलेज के बाद आपका प्लेसमेंट हुआ था और प्लेसमेंट के साथ ही उस टाइम साथ साथ में आपने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद आपने जॉब छोड़ा। तो मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब किस चीज से इंस्पायर हुए कि आप ऑनलाइन बिजनेस में आए, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा धर्म को इंटरप्ट करना चाह रहा था बिजनेस, बट मैं आपको बता दूं कि धर्म मेरा सबसे मतलब इन द सेंस बिजनेस पुराना बिजनेस पार्टनर है, मतलब शुरू से, मतलब चलो इसने मतलब जैसे कि हम लोग मेरी जर्नी एथलेट से स्टार्ट हुई थी, बट वो ज्यादा दिन नहीं हुआ था हमसे, बट हाँ पैरेलली जो उन्होंने बताई छोटी मतलब रिचार्ज वाली कंपनी में, तो वहां से स्टार्ट हुआ था। नो डाउट ये सबसे पुराना बिजनेस पार्टनर जो अभी तक, बिकॉज अगर कोई बंदा अगर आपके साथ 2 साल टिका हुआ तो बहुत बड़ी मायने रखती है। तो नो डाउट हम लोग की बहुत बड़ी मतलब जर्नी रही है, मतलब आफ्टर कॉलेज, बिकॉज कॉलेज में हम लोग अगर अच्छे दोस्त बने तो वो बने थे लास्ट ईयर में, जब एग्जैक्टली एक कॉमन हॉस्टल मिला था हमें, तो वहां पर अच्छे से दोस्ती हुई थी हमारी। बिकॉज उससे पहले यार आपको पता हो गेट की प्रिपरेशन, कॉलेज का प्रेशर, लैब है, ये हो वो फलाना, अब बिकॉज पढ़ने वाला बंदा मतलब थे तो टाइम थोड़ा नहीं देते थे उधर। बट हाँ फाइनल ईयर में फ्री थे, क्रिकेट ये भी खेलता था, मेरे को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, क्रिकेट खेलने के बहाने या तो फिर लंच वगैरह मेस वगैरह, मतलब वहां पे मतलब दोस्ती अच्छी खासी बढ़ी थी। एंड देन आफ्टर फिर इसने बिजनेस भी स्टार्ट करा था। बिकॉज देखो आप लोग छोटा सा लर्निंग देना चाहूंगा, हमारी और धर्म की ट्रस्ट पहले से ही बनी पड़ी थी, मतलब इन द सेंस धर्म को मेरे ऊपर विश्वास था और मेरे को धर्म पर भरोसा, मतलब इसमें उसको मैंने जो जो बोला, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं पहला चलो उसको एफिलिएट में इंटरेस्ट नहीं आया ड्यू टू सम रीजन, बट आफ्टर दैट उसको मैंने जो भी बोला इन्होंने करा। तो एक छोटी सी लर्निंग होती है कि ट्रस्ट गेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हम लोग का पहले से म्यूचुअल ट्रस्ट था पहले से, ठीक है। और रही बात मेरी जर्नी का मैंने क्यों ऑनलाइन बिजनेस चुना ना, इसका सिंपल रीजन ये था, मैंने डायरेक्टली मतलब जैसे कि धर्म ने बताया कि उन्होंने भी एमएलएम करा था और मैंने भी, बिकॉज मैं पुणे में था, प्लेसमेंट मेरी पुणे में हुई थी, स्टार्टअप कंपनी थी। बट वहाँ पे जो एक यार पता होगा सैलरी बहुत खराब रही थी, मेरी सैलरी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी सैलरी थी, उसमें कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज पुणे जैसे शहर में उतने कम सैलरी में सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता था। तो मैंने बस अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किया और डिजिटली करा, साइन.com जैसे कि क्विकर.com से में जॉब अप्लाई कर सकते हो आप, मतलब ऐसा मतलब जॉब आपको मिलती है। तो मैंने पुणे लोकेशन चुना, अपना सारा रिक्वायरमेंट डाल दिया, मैकेनिकल जो भी थी मेरी सब कुछ मैंने डाल दिया। देन आफ्टर मेरे को कॉल्स आने स्टार्ट हो गए या फिर मेरे को मैसेज भी आने स्टार्ट हो गए, वहाँ पर चैट का ऑप्शन आता है। उसी बीच मेरे को पता चला एक गवर्नमेंट ऑथराइज सिस्टम, मतलब बुलाने का तरीका जो है पता ही होगा, तो मैं चला गया। बिकॉज यार
मेरा शौक था ये, उससे पहले मैंने रेलवे का 2 बार ये किया था, क्वालिफाई किया था लास्ट स्टेज तक, बट हुआ नहीं था। तो मेरे को लगा गवर्नमेंट है तो नो डाउट जाके देखते हैं, तो मैं चला गया। बट वहां जाके देखा तो अलग ही सीन था। बट वहां पे यही बोलूंगा, वहां पर मेरा जो पर्सन था जिसने वहां पे प्रेजेंट करा था जो भी चीजें, उसने मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया। तो मेरे को भरोसा हो गया कि यार ये अगर बंदा कर सकता है, इतना सक्सेसफुल है, तो मैं भी करूंगा। तो मैंने मतलब उनको जो भी ज्वाइनिंग अमाउंट थी मैंने स्टार्ट कर दिया। बट हुआ क्या, कोविड आ गया, और सबसे खराब कोविड पुणे और महाराष्ट्र में हुआ था। आपको अपडेट होगा, सबसे खराब पुणे और महाराष्ट्र। मुंबई सबसे पहला पुणे था। तो वहां पर कुछ भी, सारे ऑफिसेस बंद, सारे मेरे अप्लाइन घर भाग गए, सब लोग महाराष्ट्र गए, सब लोग घर से। बट मैं फंस गया, झारखंड से था, ट्रेन नहीं थी हमारी, मतलब बड़े बड़े शहर, मतलब वो इंटरसिटी वाली ट्रेन बंद हो गई थी। तो मैं फंस गया, अब करूँ तो करूँ क्या। खाना तो किसी तरह मिल जा रहा था, कोई बात नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ हुआ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट को खाना मिला। बट मैंने भी दिमाग लगाया, बहुत अच्छी दोस्ती, बिकॉज मेरी नेचर है या दोस्ती, दोस्त बनाना ज्यादा लेट करता नहीं। तो दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने कुछ दिमाग दिया कि भाई ये ले मेरी आइडेंटिटी कार्ड और अपना बना के और खाना खा ले जाएगा, खाना खा लिया था। तो उस तरह मेरे को खाना मिला, खाना बनाने के लिए भी जो थे, बिकॉज स्टार्टिंग सब कुछ बनता, सब कुछ। तो खाना 2 टाइम मतलब मिलता था हमें, तो उसी के थ्रू। तो मैंने बोला यार ये तो ठीक है, चलो ठीक है। बट अर्निंग्स, जॉब मेरी छूट चुकी थी कोविड से पहले, मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। एक तो पहले मेंटल प्रेशर बहुत बन रहा था मेरा उससे कारण, और सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे सामने से प्रोडक्ट मेरे को नहीं करनी है, बिकॉज मैं तब MLM ज्वाइन किया। बट MLM में अर्निंग नहीं थी, जैसे धर्म ने बताया कि 2500 रुपये, मेरी भी अर्निंग ज्यादा नहीं हुई थी। मेरे को लगा, मैंने 8000 रुपये मुश्किल से कमाए थे, जिसमें 4000 रुपये बोनस थे, उसमें भी अपलाइन ने करके दिया था, बिकॉज मेरे को कुछ नहीं आती थी। मेरे को, मैंने एक भी सेल क्लोज नहीं करी थी। बस एक मैंने मतलब एक होता है ना, एक टोकन अमाउंट है जो भी बोल रहे, वो निकाला था एक बंदे से मात्र, और उसी की आइडिया अपलाइन ने पूरा किया था फिर अल्टीमेटली जाके। तो उस वहां पर कुछ नहीं कमाया। बट जब ये कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई और मेरे पैसे खत्म होने लगे, बिकॉज यार मम्मी को मैंने बताया नहीं था मैं कुछ कर रहा हूँ। मम्मी को बोला था मैं यहाँ फंस गया हूँ, और मैं मतलब मम्मी को पता था जॉब कर रहा है, तब तक पता था मम्मी को। तो फिर मैंने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर फेसबुक व्हाट्सएप चलाता ही था। तो उसी बीच बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कहाँ से नंबर निकाले, या फिर डायरेक्टली DM करना स्टार्ट कर दिया, यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। मैं बोला भाई ये क्या नया ये आ गया। तो मैंने बोला यस। तो नंबर है कि व्हाट्सएप पर आ गया, व्हाट्सएप पर कॉल करा, इन्वाइट करा। उसने बोला कि भाई देख ऐसा ऐसा कोर्स मतलब रहती है, आपको सेल करना है, मैं सिखाऊंगा। तो सेलिंग तो नो डाउट वहां भी करता ही था, ये पति तो कुछ कुछ ये पता था मेरे को। तो मैं बोला चलो ठीक है करते हैं। तो उसने बोला चलो भाई इतना अमाउंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है बिजनेस में, बिकॉज जो बंदे इस मीटिंग वीडियो को देख रहे हो और अगर सोच रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो ये इम्पॉसिबल है। मैंने इन्वेस्ट पहले दिन ही करा था जब मैंने स्टार्ट करा था। तो मैंने स्टार्ट करा, उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट हो गई। बट उसी बीच और भी बहुत सारे लोग आए, जैसे कि वो बाद में कंपनी मिली हमें, रिचार्ज वाली कंपनी। तो उसमें फिर हम लोगों ने बोला यार ये सबकी नीड है, बिकॉज एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी, अगर आप ऐसा चीज प्रमोट करते हो जो एक बाजार का नीड हो, बिकॉज नो डाउट रिचार्ज सब लोग करा था, तो इसीलिए मैंने बोला चलो करते हैं। और बताने वाला मेरा दोस्त ही था, कॉलेज दोस्त ही था, जिसने मेरे को बताया था ये। तो वहां पर भी ट्रस्ट वाली, मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट था, तो मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं, तो कर लिया। बट नो डाउट जब हम लोगों ने, जब बिकॉज उसमें हम लोग फ्रेशर थे तो समझे नहीं थे बिजनेस मॉडल, भग गई लास्ट में, तो हम लोग को वहां से मिल गया रिजेक्शन। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला अब नहीं यार, अब इसमें हमारी इमेज खराब होती, बिकॉज टीम बहुत बड़ी बन गई थी। बिकॉज देखो लोग भी यार क्या बोले, मतलब बहुत आसानी से जुड़ जाते थे, तुरंत एक बार बताया भाई कल पैसे देता हूँ, डायरेक्टली डायरेक्टली। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपने देखा लोगों को फॉलोअप करना पड़ता है, वहां पे फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं थी। धर्म से भी पूछता, धर्म अगर आपने कितने लोगों को बताया था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, लगभग 100 लोगों को बताया, 80 लोगों ने हाँ बोल दिया होगा पक्का। उस टाइम था मैंने लगभग 45 से 46 दिन बिजनेस किया था, और लगभग 450 लोगों को मैंने ज्वाइन करा दिया था उसमें। हाँ तो देखो मेरी मतलब टीम ये हो चीज गए थे। थी मेरे साथ भी, वही था, रिजेक्शन बहुत ही कम थे। तो इसके कारण हम लोग पॉजिटिव हो गए थे, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा होता है ना, तो मतलब ऑटोमेटिक हमारा दिमाग भागने लगता है। तो ये सारी चीजें भी तो, बट फिर हम लोग को एक्सपीरियंस आया कि यार ये कंपनी नहीं चल सकती है, जब बीच में वेबसाइट बहुत सारी एरर आए। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ अल्टीमेटली समझ में हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि मतलब यार ऐसा कुछ हो नहीं सकता है जो कि बाजार से इतना ज्यादा मतलब तो सस्ते में दे। तो देन आफ्टर फिर हम लोगों ने क्रिप्टो के ऊपर ध्यान दिया, और क्रिप्टो बताने वाला जो मेरे अपडेट मार्केटिंग में ऑनलाइन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को इंट्रोड्यूस करा क्रिप्टो वर्ल्ड से। तो मैं तो पूरा फ्रेशर था, पूरा फ्रेशर, कुछ नहीं आता था उधर क्रिप्टो के बारे में, बिकॉज यार हमने कभी सुना ही नहीं था। मैं तो था मैकेनिकल इंजीनियर, कभी पढ़ा ही नहीं गया, कुछ पता ही नहीं गया। तब जाके फिर मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट इस तरह हुई थी अचानक से, इन द सेंस मतलब एक मजबूरी में स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मेरा डाउनलाइन था वो बंदा तैयार था, वो MLM करता था, वो साथ मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट किया था। बट वो बंदा तैयार था फुल्ली कि मैं तो करूंगा रोशन, अगर आप आते हो बीच में, इन द सेंस मतलब
उनके बीच में, तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट उनके साथ चले जा रहा हूँ। तो यार मेरे को उसको सारा समझ में आई नहीं। मैं बोला ज्वाइनिंग अमाउंट कितने की है, मैंने उसने बोला 1500, मैंने बोला ठीक है पहले मैं लगा लेता हूँ फिर आप लगा लेना। तो मैंने ऐसे करके उसको स्टार्ट कर दिया, बट मैंने ज्यादा फोकस अपना उधर ही बनाए रखा है, एफिलिएट वाले पे ही। बट आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिक्कतें आई एफिलिएट में, देन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने क्रिप्टो पे फोकस हुआ। फिर मैंने धर्म को बताया कि धर्म देखो यार, वहां पर वो कंपनी चार्ज वाली तो बंद हो चुकी थी। मैं बोला पैसे तभी भी कमाने, तभी भी कमाने थे, जो हुआ हुआ, एक एक्सपीरियंस लिए। जो भी लोगों को थोड़े बहुत पैसे देने थे हम लोगों ने दे के अपने में निपटाया, एंड बोला अब चलो मिलके अब इसमें फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही चीज हमने को देखने को और समझने को मिला था। तब फिर धर्म ने बोला चलो यार सही बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं। इसने भी फिर जो एक मिनिमम अमाउंट थी उससे स्टार्ट करा, और फिर अर्निंग्स होते चली गई हमारी। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेरा भी शॉर्ट जर्नी। और धर्म शायद मेरा सेकंड बंदा था, पहला बंदा तो वो खुद आ गया था, इन द सेंस वो तो खुद तैयार बैठा था। एंड जो मेरे साथ मैंने बताने के बाद जो पहला बंदा ज्वाइन किया तो वो यही था। उसके बाद फिर धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ी, इन द सेंस धर्म ने बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट करा, बिकॉज इसने ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस कर रखी थी। बहुत सारे लोग वहां पर भी थे, वहां से भी लोग उन्होंने एक दो लोगों को लाया, और भी बहुत सारी इधर उधर हुई। इस तरह करके हमारी जर्नी बढ़ती चली गई। और हाँ, अब मैं ना आपको धर्म के ऊपर लेकर चलूंगा, धर्म के पास, क्योंकि देखो धर्म नो डाउट ये एक यूट्यूबर भी है, वीडियोस भी बनाते हैं। आप उसका यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप डिजिटल धर्म भी सर्च कर सकते हो, वो भी क्रिप्टो बेस्ड है। और हमारा चैनल मेनली क्रिप्टो पे, आपको अगर कंटेंट देखोगे जाके तब क्रिप्टो बेस्ड ही कंटेंट मिलेंगे, अगर नीचे वीडियोस देखोगे तो। ये इंटरव्यू तो एज कैजुअली था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार हमारी जो जर्नी रही है 2 महीने मतलब सॉरी 2 साल की, इसे आप लोग के बीच बताया जाए। बट हाँ, अभी हम लोग अपना अर्निंग्स भी रिवील करेंगे, और ये अर्निंग्स किस प्लेटफॉर्म से हुई वो सारी चीज जानना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जहाँ आपसे वीडियो देख रहे हो। बट हाँ, हम लोगों ने कितना कम है, बिकॉज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, हम लोग प्योरली अभी क्रिप्टो पे अर्न करते हैं, और जो भी नेट अर्निंग है वो 1 बाय 1 बताएंगे। एंड देन आप चाहो जिनसे भी कांटेक्ट में आना चाहते हो, इसके नीचे लिंक मिलेगी, आप उनसे कांटेक्ट में आ सकते हो और उनसे समझ सकते हो कि यार आप क्या करते हो, कैसे अर्न करते हो, या फिर क्या क्या चीजें करते हो क्रिप्टो पे। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा धर्म की ओर। और ऐसे में कुछ कुछ आपको मैं प्रॉब्लम से पूछना चाहूंगा धर्म से, बिकॉज देखो मैं तो बाहर, मैंने पूना छोड़ा, मैं पुणे में लगभग 8 महीने काम किया। बट मेरे स्पॉन्सर ने, जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पहला बिजनेस, तो उन्होंने बोला कि यार आप दिल्ली आ जाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पर जॉब तो थी नहीं मेरी। मैं बोला हाँ यार सही बोल रहा है ये, यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, बिकॉज एमएलएम के लिए मैं तो निगेटिव हो चुका था पूरी तरह से कि ऑफिस तो करना नहीं है मेरे को, तो आ जाओ। तो मैंने फिर आ गया वहां पर, मैंने बोला चलो, ट्रॉली उठाया और उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया। एंड मैं तो शुरू से बाहर था, तो मेरे को घर वाला प्रॉब्लम नहीं आया था कि पापा मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट मैं धर्म से जानना चाहूंगा कि जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया था ऑनलाइन बिजनेस, तो आपके गाँव वाले हो गए या फिर आपके दोस्त हो गए, फिर आपके पापा मम्मी क्या कहा करते थे? वेल सो जैसा कि सर ने बोला कि रोशन सर तो बाहर ही रहे थे, तो ये घर पे बताए नहीं थे, मैं बता देता हूँ। ये घर पे नहीं बताए थे बहुत दिन तक, जब तक अच्छा खासा पैसा निकलने लगे तब तक। और मेरा क्या था, मैं तो घर पे रहता था, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मजबूरी में स्टार्ट किया था। उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका था लॉकडाउन की वजह से घर पे, और पैसों की बहुत जरूरत थी। और मैं जानता था कि अगर कुछ भी वर्क करूंगा, अदर वर्क करूंगा, तो वहां से उतने पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं जितना मुझे नीड था। किया कि मतलब क्या हो सकता है, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं कि जो कि ऑनलाइन अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब वो लोग कर सकते थे, तुम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि इकलौता यही उपाय है जहाँ से मैं बहुत जल्दी पैसे अर्न कर सकता हूँ, और जो कि मेरी फैमिली को नीड भी था। अगर मैं पैसे उस टाइम अर्न नहीं करता तो पता नहीं क्या होता अभी। तो मैं सोचता हूँ तो दिक्कत आता है, मतलब राइट। तो जहां तक घर का इशू था, तो घर में पैसों की नीड थी, और मैंने स्टार्टिंग से ही जान लिया था कि अगर हमको ग्रो करना है, पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहले सीखना होगा। बिना सीखे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोग मेहनत करने का एक्सपीरियंस हो चुके थे कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज नहीं आता है, इंजीनियरिंग भी हम लोग को नहीं आता था, स्टार्टिंग में टफ लगता था, लेकिन जब हम लोग उसमें इन्वॉल्व हुए तो सारा कुछ हमारे लिए ईजी हो गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी लर्निंग अपना जारी रखा। रोशन सर से सीखा, यूट्यूब से सीखा, बहुत सारे मटेरियल्स देखे, बहुत सारे लोगों से सीखा। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सारा कुछ मैंने सीखा। कुछ कुछ कोर्सेज भी देखे ऑनलाइन। तो सारा कुछ से मैं सीखता गया और अर्निंग करता रह गया। तो इशू था, बहुत लोग बोले कि तुम इंजीनियरिंग किया है, इतने अच्छे बैकग्राउंड से है, तुम ये सब क्यों कर रहा है, नेटवर्किंग क्यों कर रहा है, इससे मतलब लाइफ स्पॉइल हो जाता है, राइट। तो मैंने उन लोग को समझाया कि देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, वो लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, एफर्ट लगाते ही नहीं, कुछ सीखते ही नहीं है, इसलिए वो लोग का लॉस होता है। लेकिन मैं कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहा हूँ। आप मेरा रिजल्ट देखिए। जिस टाइम मुझे पैसों की जरूरत थी,
उस टाइम ऑनलाइन बिजनेस ने ही मुझे सहारा दिया। और यहाँ पे मुझे पता है, इसका पोटेंशियल मुझे पता चल चुका था कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सारे लोगों को, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है, अगर आप घर के लोगों को और घर के आसपास के लोगों को और अपने रिलेटिव्स को नहीं समझा सकते, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी को अपने बिजनेस के लिए कन्विंस नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात होता है, मतलब को क्विट कर जाते हैं और उनसे होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग घर पे ही नहीं बता पाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग से ही घर पे बता दिया था, और मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया था कि सीखने से सब कुछ पॉसिबल होता है। मैं सीखता गया, और जैसे कि सर ने बताया कि अर्निंग भी रिवील करेंगे, वो हम लोग लास्ट में रिवील करेंगे। और जो सर ने बताया कि मैंने मतलब मुझे ज्यादा इशू नहीं आया, क्योंकि मैं पैसे अर्न करने लगा था। और सारे लोगों को तो रिजल्ट जब दिखता है तो सब चुप हो जाते हैं, और रिजल्ट दिखाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा इस फील्ड में। अभी अगर आप मेरा लाइफ स्टाइल देखोगे, तो आप मुझे देख के नहीं कहोगे कि ये लड़का काम भी करता होगा। मैं सब कुछ करता हूँ, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ, फ्रेंड लोग के साथ पार्टी भी करता हूँ, ठीक है। अपना यूट्यूब पे भी टाइम देता हूँ, अपने अपने टाइम निकाल के अपना बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन आप मुझे देखोगे नहीं। ये ऑनलाइन बिजनेस का बेनिफिट है। आपको जॉब जैसा नहीं है कि आपको कितना कितना दिन तक फैमिली से बाहर रहना पड़ेगा। अरे यार देखो, पढ़ने के लिए तो हम लोग कितना कितना साल बाहर रहे। अब पढ़ने के बाद भी अगर बाहर आना पड़े, तो वो एजुकेशन का क्या फायदा जो हमको फैमिली से ही दूर रखे। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन होता है हम लोग का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आप वही आप नहीं कर पाओगे, तो व्यर्थ है, कितना ही पैसा कमा लो व्यर्थ है आपके लिए। क्योंकि अभी का टाइम है एंजॉय करने का। और हम लोग अभी जिस मुकाम पे है, और जो हम लोग का टारगेट है, वो हम लोग का अगर हम लोग अचीव कर लेंगे, तो अगला 3 to 5 ईयर में हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, जो हम लोगों ने सोचे हैं। और जो हम लोग प्लानिंग किए हैं, मैं और रोशन सर साथ में प्लानिंग किए हैं कि हम लोगों को अगला 3 से 5 साल तक फाइनेंशियल फ्रीडम ले लेना है, और पूरा अपना जो भी शौक है उनको पूरा करना है अपने से। ये था। और मैं सर से जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने, मतलब मैंने तो बताया कि सर ने शुरुआत में नहीं बताया था घर पे, तो उन्होंने बाद में बताया था घर पे कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनकी मम्मी पापा और घर से क्या रिप्लाई आया और क्या सुनने को मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। राइट। देखो मैंने धर्म को बहुत पता, बट आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मैं मतलब मेरी जॉब जाने के बाद जब मेरे को मतलब ट्रेन वगैरह सही हुई थी, जब मैं घर गया था ना, तो मैंने उसमें बता दिया था। मतलब उस समय जब मैं तब तक मेरी अच्छी खासी रिकॉर्ड हो चुकी, तो मैं घर से भी कर पा रहा था। तो मम्मी बोलती थी क्या करते रहता है फोन पे। तो मैं बोला कितना दिन तक झूठ बोलूंगा। तो फिर मैंने बता दिया, समझा कि मैंने जॉब छोड़ दिया था। और मैंने बोला 5 महीने पहले जॉब छोड़ा, बिकॉज मैं लगभग कोविड में फंसा पड़ा था, तो जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था। बट जब जाने का मौका मिला, मैंने बोला तो मैंने 5 महीने पहले जॉब छोड़ दिया है। तो मम्मी बोली सच में? बोला हाँ। तो एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली। और एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे को ना वापस से कॉल भी आए थे, बिकॉज जो सर थे, वो जो मेरे बॉस थे, वो मेरे कॉलेज सीनियर भी थे, वो बहुत पहले के पास आउट थे। तो उन्होंने बोला था कि रोशन अगर आप घर जाओ तो सोचना, और अगर लगा तो वापस से आ सकते। बिकॉज यार देखो, मैं मेहनती शुरू से था, वहां पर भी मैंने फर्स्ट डाले थे। बट सर को जो भी लगाओ, बिकॉज बीइंग अ फ्रेशर, मतलब यार उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी मेरे से। बट हाँ, इतना था कि इतना कम में उनको मिलना नहीं था, इतना ज्यादा करने वाला। तो उन्होंने कॉल बैक भी करा, मैं घर पर था उस समय। तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे मम्मी पापा से बात करवाना, क्योंकि अब मैं सर थे कॉलेज वाले सीनियर, उसके नाते, और उसके नाते भी कराना पड़ा। और दूसरी बात कि बॉस भी थे वहां पर भी, तो मैंने बात कराई थी। तो मम्मी पास उन्होंने बात भी करी थी, तो मम्मी को भी बहुत कन्विंस करा। तो मम्मी को बोलने लगी जाओ, वापस बुला रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। तो हम बोले मम्मी नहीं, हमको अब नहीं करना है। अब फिर हम ये करते हैं, फिलहाल करंटली ऑनलाइन बिजनेस करने लगे हैं, पैसा आता है, बट हम वापस जाएंगे पूना। मैं वापस पूना आया था, सोचो जस्ट इमेजिन, मैं इसी को करने के लिए वापस पुणे गया था। जस्ट इमेजिन, बिकॉज उस समय था या नहीं मैं करना है। तो मैं पुणे गया वापस से, मम्मी को समझाने के बाद मैंने बोला कि मैंने सर को जैसे भी, सर को मतलब बात करा थी मम्मी से, मम्मी पापा उन्होंने बहुत बोला, तो मम्मी पापा बोले तो ठीक है सर, मैं भेज दूंगा उनको वापस से। तो मैं गया तो था, बट उसके लिए नहीं गया। तो मैंने बोला मम्मी मैं जॉब वापस से नहीं करने वाला, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, बिकॉज हमको पता है क्या होने वाला, यहाँ पर क्या होने वाला है। बिकॉज जो मेरे अपलाइन थे, नो डाउट उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बहुत अच्छी सिखा दिया था, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी सिखा दी थी मेरे को। कैसे जवाब, बहुत सारी चीजें थी, कैसे बताना है पापा को, बहुत सारी चीजें बताई थी उन्होंने। तो इसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी मैं जा तो रहा हूँ पुणे, बट मैं करूंगा नहीं। तो फिर मैंने कोविड वही पुणे में, फिर मेरे को उसने बोला कि सर ने बोला कि आ जाओ दिल्ली। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली मैंने बता दिया मैं पुणे छोड़ दिया, मैं दिल्ली आ गया हूँ और मैं यहीं पर रहूंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा तुम मेरे को घर से दूर ही था, बाकी डिस्टेंस थोड़ा कम गया, बिकॉज पुणे दिल्ली आने में लगभग नहीं तो जितना हमको याद है अभी शायद 48 घंटे या फिर 36 घंटे लग जाते थे। बट ये दिल्ली से जाने में मेरे को 24 घंटे लगते थे। तो मैंने बोला मम्मी घर जाने के नाते भी बहुत जल्दी जा पाऊंगा, कभी भी जाने का हुआ तो इस तरह करके फिर मैंने, मम्मी बोले ठीक है जाओ। बस मम्मी एक चीज बोली, जो करेगा अच्छे से करना, बस यही बोलती, अभी भी यही बोलती है, बिकॉज अभी भी मम्मी को उतना क्लैरिटी नहीं आई, अभी भी यही बोलती है
कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कभी कभी बात भी कराती है, कभी चाचा से बात कराती है, कभी मामा से बात करा देती है कि करो बताओ, मामा पूछ रहे हैं ये वो। बिकॉज मेरे 2-3 मामा हैं जो काफी यंग है, मतलब यंग इन जो छोटे नाना के बेटे हैं, मतलब मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है। एक का तो शादी भी नहीं हुआ है, मतलब समझ लो कि मेरे अगर अभी मैं 25 का हुआ हूँ कल परसों, तो उनका 30 के आसपास में। ज्यादा एज डिफरेंस, हम लोगों ने साथ में खेला भी है एक्चुअली, हम लोग नानी घर जाते थे, हम लोग साथ में खेला तो बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था हमारे बीच में। तो उनको मैंने सब कुछ खुल के बता दिया था, तो उन्होंने बहुत हद तक मामा को समझा दिया था, मतलब सॉरी मम्मी को पापा को समझा दिया था। बिकॉज उन लोग आपस में अपने जो भी तरीका था भाई बहन का अपना, तो उन्होंने समझा दिया। तो उसके बाद जब थोड़ा सा मम्मी कॉन्फिडेंट हुई थी मेरे ऊपर कि चलो ठीक है सही कर रहा है या फिर सही से कर सकता है, तो इस तरह करके हुई थी। बिकॉज बट हाँ अभी भी कभी कभी मम्मी बोलती रहती है कि देख लो ये करो। कभी कुछ झारखंड में जैसे फॉर्म, मतलब मेरे घर में फॉर्म आए थे भी जेई का, मतलब ये का जेई का शायद, तो मम्मी बोली थी भर दो। मेरा मतलब और भी मेरे दोस्त हैं जो घर में बैठे पड़े हैं, तो वो लोग भरते हैं, मम्मियों को बताते हैं कि रोशन भरा, तो बस मम्मी कॉल कर देती है मेरे को, ये फॉर्म आया भरो, तो हम बोलते ठीक है भर लेंगे, इतना ही बोल के मैं छोड़ देता हूँ मम्मी को। तो ये सारे सीन रही। बट चलो अब ज्यादा इसे लेंदी नहीं करूंगा, जैसे कि हमने वादा किया आधा घंटा का, तो अब हम लोग आते हैं अर्निंग्स के ऊपर। और हाँ ये बात बता दूं, ये टोटल अर्निंग हमारी क्रिप्टो की है, और क्रिप्टो में बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज होती है क्रिप्टो में। सिंपली ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम लोगों ने प्रमोशन करा है, हम लोगों ने सब चीज करा है ट्रेड, मतलब क्रिप्टो में अगर बात करूँ अर्निंग्स के, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग से कमाते हो जो कि मेनली लोग जानते हैं। बट हमारी मेन अर्निंग वहां से नहीं हुई है, हमारी मेन अर्निंग प्रमोशन से हुई है, जो कि सबसे ज्यादा सेफ रहता है और जो हमें भी सुटेबल लगता है। बिकॉज हमें एक पता है कि हमारा एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए। अर्निंग सोर्स होने से क्या फायदा होता है कि अर्निंग सोर्स अगर आपका बना हुआ रहे ना, ट्रेडिंग में आपको पता होगा, मतलब यार अप एंड डाउन सब होते हैं। तो अगर आपका एक अर्निंग सोर्स बना हुआ है तो वापस से मार्केट से रिकवरी कर सकते हो। अगर आपका अर्निंग सोर्स नहीं है तो नो डाउट आप फंस जाओगे और आप वापस से कभी, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली 2 से 3 तरीके होते हैं जो हम लोगों ने भी इम्प्लीमेंट करा। अगर मेरी बात करूं तो मैंने ज्यादा प्रमोशन पे काम किया, ट्रेडिंग पे थोड़ी बहुत करी, एंड देन आफ्टर उसके बाद रेफर एंड और ये सारी चीजें पे मैंने काम किया। ठीक है, तो मैं धर्म के ऊपर चलता हूँ। धर्म आप बताइए एंड अपना अर्निंग से बताइए कि आपने क्रिप्टो में कैसे कैसे और कितना कमाया अभी तक नेट अर्निंग। वेल सो जहाँ तक अर्निंग का सिनेरियो है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे मतलब रोशन सर के साथ जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जो मैंने बताया कि हम लोगों ने मैंने 3.5 लाख रुपए अर्न किए थे 3 से 4 महीने पहले। तो वो हमने अर्निंग किए थे बिजनेस में रेफर करके, राइट, अपनी टीम बिल्ड करके। और वो मैं हमने प्रमोशन के थ्रू किया था, सीखते सीखते किया था। राइट उसके बाद जब हम लोग 2 महीने के लिए पॉज हुए थे, तो कुछ सिस्टम में एरर की वजह से वहाँ पे नेटवर्क भी लगता है हम लोग बिजनेस में, तो उसका थोड़ा सा इशू था, इसलिए हम लोगों ने 2 मंथ रोक के रखा था क्योंकि सिस्टम में अपडेट आने वाला था उसकी वजह से। तो जब हम लोग 2 मंथ का गैप लिए तो वहाँ पे हम लोगों का सभी का इंटरेस्ट आया क्रिप्टो ट्रेडिंग में। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में जब हम लोग एंटर हुए तो स्टार्टिंग में हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था, राइट और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा लूज किया अपने, सभी लोगों ने किया, जितने भी हम लोग फ्रेंड थे राइट और जो साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। शुरुआत में प्रॉफिट हुआ और उसके बाद लॉस किया था खासा। उसके बाद हम लोग समझ गए कि बिना लर्निंग का इसमें भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने लर्निंग स्टार्ट की क्रिप्टो ट्रेडिंग का, और बिजनेस के साथ साथ मैंने कंटिन्यूअसली क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सीख तरीके अपनाए सीखने का। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेडिंग के थ्रू मिलके उसमें से भी अच्छे पैसा कमाया। मैं रिवील नहीं करूंगा ट्रेडिंग का, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग होता ये है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन नॉलेज रहेगा तब। ये तो आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार डिपेंड करता है, आपका पोर्टफोलियो कितना है, उसके हिसाब से आपका जो अर्निंग रहता है, आपका जो प्रॉफिट रहता है वो डिसाइड होता है। लेकिन हमारा जो है, हम लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए सीखने के बाद। उसके बाद मैं बिजनेस का बात करूँ तो जब हम लोग का सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसमें भी हम लोगों ने साथ में बिजनेस किया, और 1 ईयर तक हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। और उसमें जो सर की जो अर्निंग है वो लगभग 10 लाख से ऊपर है ना सर, 10 लाख के लगभग। यस हाँ और जो मेरी अर्निंग है उसमें 6 लाख एबव है। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी एक नया प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया जो कि क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, और अभी तक सबसे ज्यादा मतलब ट्रस्टेबल कहूँ और नंबर 1 बिजनेस प्लान कहूँ तो यही है। क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में पिछले 1.5 साल से वर्क कर रहे थे, पिछले 1.5 से 2 साल से वर्क कर रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया तो बहुत कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोगों ने जस्ट ही यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो जो टोटल अर्निंग, और उसके सिवा जैसे कि रोशन सर ने बताया कि हम लोग रेफर एंड अर्न के थ्रू भी अर्निंग किए हैं, तो उसमें से भी हम लोग, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क था, और जितना ज्यादा आपका नेटवर्क रहता है आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो हमारे पास नेटवर्क थी तो रेफर करके भी हम लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। मतलब ऑनलाइन हम लोगों ने
तो अच्छे खासे पैसे कमाए। अगर ओवरऑल कहूँ तो पिछले 2 साल में 14 से 15 लाख रुपए मैंने कमाया सिर्फ, राइट? ये बता दूं। और अभी का मैं बताऊं तो अभी मेरे पास जितनी स्किल्स हैं और जितना मैं डेवलप कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में बहुत धमाका होने वाला है। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा कहीं भी सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे हमारे व्हाट्सएप में, कहीं भी कनेक्टेड रहिएगा, तो आप देखिएगा आने वाले 2 से 3 साल में हमारा जो लाइफ स्टाइल रहेगा वो चेंज रहेगा और हमारा टारगेट भी हम लोग बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो ये था अर्निंग हम लोगों ने खुद पैसे कमाए। अब वो आप भी कर सकते हो। जब मैंने 0 से स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि देखो फ्रेशर को मत लाओ, वो फ्रेशर लोग को पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन मैं बता दूं, मैं रोशन सर के लिए पूरा फ्रेशर था, पूरा फ्रेशर था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने सर के ऊपर ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट के बाद सब कुछ इजी हो गया। इन्होंने जैसे बताया मैंने किया, उसके बाद मेरा अभी ये सिनेरियो है कि मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा हूँ, राइट? ये अर्निंग का सिनेरियो था। और मैं सर से जानना चाहूंगा कि ये 2 साल का ड्यूरेशन में सर ने कितने पैसे छापे हैं, बताइए सर। सही तो देखो बेसिकली मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग में मैं धर्म से कमजोर हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग में मैं ज्यादा फोकस नहीं करा। बिकॉज यार एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो जो मेरा रेफर है ना, मतलब इतना ज्यादा टीम साइज बढ़ती चले गई तो मेरे को समय नहीं मिला। बट नो डाउट मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उसके, बट मेरा एक अलग एक तरीका रहता है जिसके तहत मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इन द सेंस आप उतना ही पैसा डाल जितना रिस्क ले सकते हो। जो धर्म ने बताया कि नॉलेज वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो वो बाद में बात करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ, धर्म ने बताया था कि जो पिछला प्लेटफॉर्म था उसने 3.5 कमाया था, मैंने लगभग 5.5 लाख के आसपास की अर्निंग करी थी। एंड उसमें से लगभग मेरे पास, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट मैं बता दूं क्रिप्टो में है, आप लोग पता ही सब लोग, तो ट्रॉन पे हम लोगों ने काम करा था और लगभग हमारे पास 4-5 हजार ट्रॉन थे। बट जिसको कि अभी मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है उसको, मतलब कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, तो मतलब बचा के रखा है, बिकॉज ट्रॉन नो डाउट अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आया था वो था हमारा यूएसडी बेस्ड। तो उस पे लगभग जैसे कि धर्म ने बताया था कि धर्म ने 8 लाख के आसपास अर्निंग करी है। क्योंकि देखो मेरी सबसे ज्यादा अगर मेरी पकड़ बनी थी इसी 1 साल में बनी थी ये यूएसडी वाले प्रोजेक्ट पे, बिकॉज यहाँ पर मेरी टीम साइज, अभी भी बहुत सारी टीम काम कर रही है, बहुत सारी टीम काम कर रही है, 10,000 प्लस लोग की टीम हो गई। मैं सच में बताता हूँ, मेरे को जितना विश्वास है यार, 1 साल में कोई फ्रेशर बंदा कहीं पर भी हो 10,000 नेटवर्क फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं, मेरे को जितना विश्वास है। कितना भी बंदा भाग ले, लेकिन हाँ डिजिटली ये पॉसिबल हुआ था। और ये मेरे अभी भी प्रूफ है हमारे पास, आप धर्म भी जानते हैं, कोई भी दिखा सकता है, प्रूफ है। बिकॉज हमारा सिस्टम कुछ अलग तरह का ट्रांसपेरेंसी रखता है, जिसके कारण आप सबका चीजें चेक कर सकते हो। कोई भी आपको झुटला नहीं सकता यहाँ पर कि मैंने 5 लाख कमाए, 4 लाख कमाए और उसने कुछ नहीं कमाया। तो ये सारी चीज आप उसका चेक कर सकते हो। और अगर मैं पिछले प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 12.5 लाख के आसपास अर्निंग करी है, और रिसेंटली या कल परसों मेरी अच्छी खासी अर्निंग हुई थी वहां से। तो ये सारी चीजें बाद में बताएंगे। और हाँ, एक मैसेज देना चाहूंगा आप सभी लोग को, लास्ट को इंटरव्यू ज्यादा लेंथी ना करते हुए, कि हमेशा आप इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। बिकॉज जो ये इंटरव्यू अगर आप एक ऐसे पर्सन देख रहे हो, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट नहीं करा है, तो सबसे पहले तो विश्वास करो उस पर्सन के ऊपर जिसने भी आपको कुछ बताया हो। सपोज अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप कांटेक्ट में आना चाहते हो, फील फ्री टू मैसेज। या फिर अगर आपने किसी और के थ्रू वीडियो को देख रहे हो, तो आप उसके ऊपर विश्वास करो, बिकॉज विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मैंने भी किसी के ऊपर करा था, धर्म और हम तो दोस्त थे, चलो थोड़ा सा बनती है, बट मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया मेरे लिए फुल्ली अननोन था, फुल्ली अननोन। तो आप लोग भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना स्टार्ट करो यार। सबको पैसे कमाने, आपको भी कमाने हैं ना, सिंपल। अगर टीम वर्क होगा, अगर धर्म कमाएगा तो हमको पता है कि मैं भी कमाऊंगा, तो धर्म को क्यों नहीं मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, सिंपल फंडा है। तो बस इसी बात के ऊपर ट्रस्ट करो कि यार अगर बंदे के साथ मैंने स्टार्ट करा है तो वो मेरे को इसलिए कमा के देगा क्योंकि उनके थ्रू भी आपको अर्निंग आती है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने 12.5 लाख रुपए कमाया है, तो धर्म के थ्रू भी मेरे को 2 से 4 लाख रुपए आए होंगे, नो डाउट, डैम श्योर आया होगा, पक्का आया होगा। क्योंकि धर्म ने काम किया था 1 साल मेरे साथ, और अभी भी कर ही रहे। जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट आई है जिसपे हम लोग अभी रिसेंटली काम करना स्टार्ट किए हैं, एंड काफी अच्छी, और इस बार तो तगड़ी प्लानिंग है। बिकॉज नो डाउट कुछ हुआ था पिछले प्लेटफॉर्म्स में प्रॉब्लम, बट इस बार काफी बड़ी प्लानिंग, ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी हम लोग एंड करते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो पूरा इंटरव्यू, कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट जरूर करना, लगे तो सब्सक्राइब करना और लगे तो शेयर भी करना। और दोनों के चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप दोनों का चैनल को इक्वली यूज कर सकते हो अपने क्रिप्टो नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सो दैट्स ऑल। बाकी धर्म थैंक यू, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने तरफ से? यस यस, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वीडियोस जब देखेंगे बहुत सारे लोग तो सोचेंगे कि ये लोग मतलब फेक रहे हैं, मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने पैसे अर्न किए। अगर आपको हमारी अर्निंग देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट कर सकते हो। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे आपको विजिट करना हो तो डिजिटल धर्म आप सर्च करके आप जा सकते हो। और सर का अकाउंट विजिट करने के लिए अर्न विथ रोशन आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे हमारी अर्निंग हाईलाइट्स में दिख जाएगी, पूरा का पूरा प्रूफ के साथ सारा कुछ दिख जाएगा, राइट? तो
मेरे तरफ से एंड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्म, एंड थैंक यू आप सभी दर्शक का, आपका, अगर आप लास्ट तक बने हुए हो तो थैंक यू आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अब इसको स्टॉप करने दो यार। तो